दोस्तों, आज हम बाइबल के एक बहुत ही सुंदर और मन को छू लेने वाले भजन पर मनन करने जा रहे हैं। भजन संहिता अध्याय 8। यह भजन राजा दाऊद ने लिखा था। यह भजन हमें यह सिखाता है कि परमेश्वर कितना महान है और मनुष्य की कीमत उसकी दृष्टि में कितनी अनमोल है। जब हम रात के समय आकाश की ओर देखते हैं, तब हमारे मन में एक ही सवाल आता है, मैं कौन हूँ जो परमेश्वर मुझे याद करता है। इसी प्रश्न का उत्तर हमें भजन संहिता 8 में मिलता है। हे हमारे प्रभु यहोवा, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर कितना महान है। तूने अपनी महिमा आकाश के ऊपर ठहराई है। दाऊद भजन की शुरुआत ही परमेश्वर की स्तुति से करता है। वह कहता है, हे यहोवा, तेरा नाम केवल स्वर्ग में ही नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी पर महान है। परमेश्वर की महिमा केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, वह पहाड़ों में है, नदियों में है, खेतों में है और हर उस स्थान में है जहां जीवन है। तूने बालकों और दूध पीते बच्चों के मुंह से अपनी सामर्थ प्रकट की है। यह वचन हमें एक गहरी सच्चाई सिखाता है। परमेश्वर घमंडी और ताकतवर लोगों पर निर्भर नहीं रहता, वह छोटे, निर्बल और सरल लोगों के द्वारा भी अपना काम करता है। कभी कभी एक बच्चे की सच्ची प्रार्थना, एक साधारण इंसान का विश्वास बड़े बड़े शत्रुओं को भी चुप करा देता है। जब मैं तेरे आकाश को, जो तेरी उंगलियों का काम है, और चांद तारों को जिन्हें तूने ठहराया है, देखता हूँ तो मैं कहता हूँ, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है। दाऊद रात के आकाश को देख रहा है। अनगिनत तारे, विशाल आकाश, और उसके सामने मनुष्य कितना छोटा लगता है। यहाँ दाऊद यह नहीं कह रहा कि मनुष्य बेकार है, बल्कि वह यह कह रहा है कि इतने महान परमेश्वर के सामने हम कितने छोटे हैं, फिर भी वह हमसे प्रेम करता है। तूने उसे स्वर्गदूतों से कुछ ही कम बनाया है और उसे महिमा और आदर का मुकुट पहनाया है। यह वचन बहुत अद्भुत है। परमेश्वर ने मनुष्य को सम्मान दिया, उसके जीवन को मूल्यवान बनाया। भले ही दुनिया हमें ठुकरा दे, परमेश्वर कहता है, तू कीमती है, तू अनमोल है। तूने उसे अपने हाथों के कामों पर अधिकारी ठहराया है। परमेश्वर ने मनुष्य को यह जिम्मेदारी दी कि वह पशुओं, पक्षियों, मछलियों और सारी सृष्टि की देखभाल करे। यह अधिकार घमंड के लिए नहीं बल्कि जिम्मेदारी के लिए है। हम प्रकृति के मालिक नहीं, हम उसके रक्षक हैं। भजन संहिता 8 हमें 3 बड़ी बातें सिखाता है। नंबर 1, परमेश्वर महान है, उसकी महिमा हर जगह है। नंबर 2, मनुष्य छोटा होकर भी अनमोल है क्योंकि परमेश्वर उसे प्रेम करता है। नंबर 3, हमारी जिम्मेदारी है सृष्टि की देखभाल करना और परमेश्वर की महिमा करना। जब हम निराश हों, जब हमें लगे कि हमारा जीवन बेकार है, तब यह भजन हमें याद दिलाता है, परमेश्वर हमें नहीं भूला। यीशु मसीह से संबंध। नए नियम में यीशु मसीह पर भी यह भजन लागू होता है। यीशु ने स्वयं को नम्र किया, मनुष्य का रूप लिया और हमें यह दिखाया कि सच्ची महानता नम्रता में है। दोस्तों, आइए हम भी दाऊद की तरह कहें, हे हमारे प्रभु यहोवा, तेरा नाम सारी पृथ्वी पर कितना महान है। हमारा जीवन भी परमेश्वर की स्तुति का साधन बने, हमारे शब्द, हमारे काम सब उसकी महिमा के लिए हों।